अभी सबसे बड़ा सवाल है कैसे सही प्रॉम्प्ट को लिखे। इसके लिए एआई गुरुजी है ना। एआई गुरुजी के पास एक गुरु मंत्र है। मुझे मालूम है इस कोर्स को हजार रुपए में बेचा जा रहा है। वह भी ऐसे सेलिब्रिटी कर रहे हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ आपके अपने ही चैनल एआई गुरुजी में। यहाँ हम आपकी दुनिया को बदलने की चाबी देंगे। क्या आपको लगता है कि आपका सपना अधूरा है? तो हम आपके लिए समर्पित हैं। हमारे यहाँ हम आपको सच्चाई से जीने की ताकत देते हैं। हम आपको पूरा स्वतंत्रता देते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दोस्त हो जो कभी आपसे थकता नहीं है, हमेशा आपके लिए तैयार रहता है और आपको एक नया डिजिटल जहां दिखाने में पूरी तरह से सक्षम हो। आज हम आपको एक ऐसे दोस्त के बारे में बताएंगे जो आपको नए डिजिटल सफर पर ले जाएगा, जहां आपका हर सवाल का जवाब है, हर कोडिंग चैलेंज आपके लिए एक खेल बन जाता है और हर व्यावसायिक सपना हकीकत में बदल जाता है। इस दोस्त का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के नाम से हर कोई परिचित है। चैट जीपीटी का उपयोग न केवल बिजनेस में होता है, बल्कि यह शिक्षा, विज्ञान और अन्य कई क्षेत्रों में भी होता है। यह एडवांस तकनीक का उपयोग करके हमारे जीवन को आसान और सुचारू बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग करके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हर समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। यह हमारे साथ बातचीत करता है और हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। डिजिटल दुनिया में यह आज हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। हमारी यात्रा आपके सपनों की ओर शुरू होता है। तो चलिए आपके सपनों के दुनिया में, जहां हम आपको आपके सपनों को हकीकत बनाने में सहायता करेंगे, तो इसलिए हमें आपका साथ चाहिए। तो मैं हूँ रिद्धि, आपका अपना और प्यारा होस्ट, और आप देख रहे हो एआई गुरुजी। एआई गुरुजी जो आपके साथ हर रोज एआई के दुनिया को एक्सप्लोर करता है। किसी को समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए जैसा पिछले के वीडियो में कंटेंट को इजी और सरल रखा था, ठीक उसी तरह से इस वीडियो के कंटेंट को भी उतना ही इजी और सरल रखा है। चैट जीपीटी एक ऐसा चमत्कार है जो हमारे सोच को समझने को और व्यावसायिक सफलता को एक नया रूप देता है। यह ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उसका ही एक रूप है। इसका उद्देश्य आपके संवाद को और भी संवेदनशील बनाना है। यह आपके लिए एक डिजिटल चित्रकला का प्रतीक है जो किसी भी अक्षरों में लिखा बातें किसी भी भाषा में व्यक्त करके आपको नए अंदाज में दिखाता है। आज हम आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के सबसे सही तरीके के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सही प्रॉम्प्ट लिखकर चैट जीपीटी से बेहतर जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं यह चैट जीपीटी क्या है। यह जानने से पहले अभी तक का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक विकसित एल्गोरिदम है और प्रौद्योगिकी है। यह एडवांस्ड एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके और बड़े डेटाबेस के तंत्र का उपयोग करके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की क्षमता रखता है। यह अभियंता विभिन्न कौशल का उपयोग करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि समस्याओं के समाधान, जानकारी खोजना और उपयोगकर्ताओं की मदद करना। इसका उपयोग खबरों के अपडेट देने, सवालों के उत्तर खोजने और व्यावसायिक क्षेत्रों में कई तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। चैट जीपीटी का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और भविष्य में इसके आगे और भी अधिक प्रगति की उम्मीद है। इसमें तकनीकी, वाणिज्यिक और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक अनुशंसाओं का मूल्यांकन और विकसित करने का काम होता है। चैटबॉट्स यात्रा, ई-कॉमर्स, सेवा क्षेत्र, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, शिक्षण, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। चैटबॉट्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आजकल उनका उपयोग बड़ी संख्या में कंपनियों, सरकारी संगठनों, आधिकारिक कार्यालयों और आपात सेवाओं में हो रहा है। इन चैटबॉट्स के माध्यम से ऐसी कई सेवाएं उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा रही हैं जो पहले संभव नहीं था। यह वाकई एक अद्भुत आविष्कार है जो मानव मशीन संवाद में एक नया मोड़ लाता है। तो यह चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करें? चैट जीपीटी का उपयोग करने के लिए आप ओपनआई के चैट जीपीटी के वेबसाइट में जाके या ओपनआई के चैट जीपीटी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ता है।
जब आप पहली बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, आपको बेसिक ट्यूटोरियल दिया जाएगा जिससे आप फॉलो करके चैट जीपीटी को समझ सकते हैं। यहाँ आपको कुछ सवाल या कुछ इंफॉर्मेशन को प्रॉम्प्ट के आकार में इनपुट करना होता है, जिसको चैट जीपीटी समझ के उसके हिसाब से सही और एक्यूरेट उत्तर आपको प्रदान करता है। अभी सबसे बड़ा सवाल है कैसे सही प्रॉम्प्ट को लिखे। इसके लिए एआई गुरुजी है ना। एआई गुरुजी के पास एक गुरु मंत्र है, लेकिन इस गुरु मंत्र को फ्री में जानने से पहले मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, आप पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप सबसे पहले मेरा अगले वीडियो को देख सके। और अभी तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आगे अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस गुरु मंत्र को। अगर आप इस गुरु मंत्र को ठीक से समझ और सीख जाओ तो आप चैट जीपीटी का बादशाह बन जाओगे। और यह 100% सही तरीका है चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल्स को इस्तेमाल करने का, जिसको मैं आज यहाँ फ्री में आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे मालूम है इस कोर्स को हजार रुपए में बेचा जा रहा है, वह भी ऐसे सेलिब्रिटी कर रहे हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, मैं भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन कैसे और कितने समय में मैंने इसमें महारत हासिल किया है वह मेरे करीब के लोग ही जानता है। और हाँ, इस सही तरीका को फ्री में चैट जीपीटी के वेबसाइट पे उसके ट्यूटोरियल में ही बता रखा है, जिसके अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप ही जान जाओगे कैसे चैट जीपीटी में महारत हासिल किया जाता है। अगर आपको चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर क्यों इतना फिजूल के खर्चे के चक्कर में पड़ते हो। तो सीखना है तो अपने आप ही सीखो। और हाँ, डाउनलोड करने के बाद वीडियो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चैट जीपीटी का सही तरीका या फार्मूला को हमने यहाँ पे फ्री में दे दिया है, जिसको यूज करके आप सही प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल में यूज करके किसी भी एआई टूल से आपका प्रश्नों या जिज्ञासा का सही और एक्यूरेट आंसर प्राप्त कर सकते हो। एआई गुरुजी ने इस फॉर्मूला का नाम दिया है D3। जी हाँ, D3। अब यह D3 क्या है? D3 3D से बनता है। वह 3D है। 1. डिफाइन अ रोल फॉर चैट जीपीटी। 2. डिफाइन अ परफेक्ट एंड क्लियर टॉपिक। 3. डिफाइन अ क्लियर डायरेक्शन। अभी यह 3D को डिटेल्स में समझते हैं। 1. डिफाइन अ रोल। इसमें आपको चैट जीपीटी को एक साफ और स्पष्ट रोल देना होता है। मान के चलिए आपको एआई के बारे में कुछ जानना है तो पहले आपको चैट जीपीटी को एक एआई एक्सपर्ट बनाना होगा। उसके बाद ही चैट जीपीटी आपको सही आंसर दे पाएगा, नहीं तो वह कुछ भी आंसर दे सकता है। तो इसलिए आपको चैट जीपीटी को एक रोल देना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी को एक रोल देंगे तब चैट जीपीटी का एल्गोरिदम इस रोल पे ही लॉक हो जाएगा। इससे आपको सही और एक्यूरेट आंसर भी मिलेगा। तो डिफाइन अ परफेक्ट एंड क्लियर टॉपिक। चैट जीपीटी को रोल देने के बाद इसमें आपको एक परफेक्ट एंड क्लियर टॉपिक देना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान के चलिए आपको एआई के बारे में कुछ जानना है, तब आप उसको एक क्लियर और इजी भाषा में सब्जेक्ट को व्यक्त करें। आपको अपने प्रॉम्प्ट में अधिक से अधिक जानकारी शामिल करना होगा। जितना अधिक जानकारी आप देंगे, चैट जीपीटी उतने बेहतर जवाब देगा। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, मान के चलिए आप एक एआई एक्सपर्ट हो, अब मुझे बताइए दुनिया में एआई कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने पहले चैट जीपीटी को एक रोल दिया, उसके बाद मैंने एक क्लियर क्वेश्चंस वह ही अधिक जानकारी के साथ पूछा है, जिसमें मैंने क्लियर कर दिया है मुझे जानना है दुनिया में को यूज करके। तो अभी चैट जीपीटी उसी क्वेश्चंस का सही जवाब ढूंढेगा। यहाँ आप अपने अनुसार और भी जानकारी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रॉम्प्ट को जितना हो सके उतना इजी रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 3. डिफाइन अ डायरेक्शन। इसमें ऊपर का 2 काम करने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप चैट जीपीटी से कैसे और किस तरह की आंसर की उम्मीद कर रहे हो। तो इसलिए डायरेक्शन देना भी बहुत ही जरूरी है। मान के चलिए मुझे इसका आंसर इंग्लिश टाइपिंग के साथ चाहिए, लेकिन आंसर हिंदी भाषा में जैसे बोला जाता है उसमें चाहिए।
तो मैं यहाँ एक क्लियर भाषा में व्यक्त करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। मान के चलिए आप एक AI एक्सपर्ट हो। अब मुझे बताइए दुनिया में AI कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखें, मुझे आंसर इंग्लिश टाइपिंग के साथ चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप आंसर को जैसे हिंदी में उच्चारण किया जाता है उस फॉर्मेट में देना होगा। अभी देखिए यह कैसे सही जवाब दे रहा है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। तो आपने देखा कि कैसे सही प्रॉम्प्ट को लिख के चैट GPT से कैसे एकदम सही और एक्यूरेट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग चैट GPT के लाभ और सीमाएं को जान लेते हैं। चैट GPT का इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। आपको यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कब और कैसे चैट GPT का इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं। यहाँ मैंने चैट GPT का उपयोग करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ और सीमाएं को बताया है, जिसमें चैट GPT के कुछ लाभ जैसे 1. संवाद में सहायक। चैट GPT उपयोगकर्ताओं को संवाद में सहायता करने में मदद करता है। यह विभिन्न विषयों पर सवालों के जवाब देने, समस्याओं का हल ढूंढने और सलाह देने में सक्षम है। 2. सीखने और शिक्षण। यह शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। 3. व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सलाह और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आवश्यक जानकारी प्रदान करना, ईमेल लिखना और अधिक। 4. विशेष रूप से निम्न आवाज या विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए चैट GPT को टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे विकलांग या आवाज की समस्या वाले उपयोगकर्ताओं को आसानी से उपयोग कर सकें। चैट GPT के कुछ सीमाएं जैसे 1. सतर्कता की आवश्यकता। चैट GPT कभी कभी गलत जवाब दे सकता है और मिथक जानकारी प्रदान कर सकता है। उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहना और सत्यापन करना चाहिए। 2. गोपनीयता समस्याएं। चैट GPT को प्राइवेट जानकारी का उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। व्यक्तिगत और संवादित जानकारी को साझा करने से पहले गोपनीयता का ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 3. सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। चैट GPT का अधिक उपयोग सोशल और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह विशेषज्ञता और समर्थन की अजूरी कर सकता है। 4. ज्ञान की आवश्यकता। चैट GPT का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउज करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे सही और अद्वितीय जवाब प्रदान कर सकें। अभी जान लेते हैं चैट GPT को कब और कैसे इस्तेमाल करें। 1. ज्ञान की पहुंच। चैट GPT को ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग करें, लेकिन यह सत्यापन के साथ होना चाहिए। 2. संवाद के लिए। यदि आपको किसी संवाद की जरूरत है तो चैट GPT का उपयोग करके उसमें सहायक बना जा सकता है, लेकिन अकेले इस पे निर्भर नहीं करना चाहिए। 3. गोपनीयता। व्यक्तिगत और प्राइवेट जानकारी को ना साझा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका संवाद गोपनीय रहे। 4. विशेषज्ञता की आवश्यकता। यदि किसी विशेष विषय पर ज्ञान या सलाह की आवश्यकता हो तो सबसे अच्छा है कि आप विशेषज्ञ से सलाह लें। चैट GPT एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका सही और सत्यापित उपयोग करने के लिए यह सीमाएं और निर्देश आवश्यक हैं। तो दोस्तों, यह था चैट GPT के अध्ययन का एक पहलू और कुछ उदाहरण जिनसे आप समझ सकते हैं कि चैट GPT का कितना महत्व है हमारे जीवन में। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चैट GPT को और भी गहराई से समझ गए हैं। अगर आपके पास और कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेगमेंट में कमेंट करें। आपकी निरंतर सपोर्ट और प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। चैट GPT और AI गुरुजी आपके साथ है हर समय और हर जगह, ताकि आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस गहरे सफर में जुड़ने के लिए। याद रखें, आगे की यात्रा AI के रोशनी से और भी उज्ज्वलित होगा। हमें बुद्धिमानी और सहानुभूति से उसको मार्गदर्शन कराना होगा। आगे इस तरह की वीडियो और भी डिटेल्स के साथ जारी रखेंगे। चलो दोस्तों, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और याद रखें, हर छोटा चीज बड़ा होता है। आपका प्यार और समर्थन हमें अगले कदम पर पहुंचाने में मदद करता है। फिलहाल खुद का ख्याल रखें, आप खुश रहे, मुस्कुराएं और सपनों को हकीकत बनाएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अलविदा और अपना ध्यान रखें। थैंक्स टू ऑल, गुड बाय।